नमस्कार दोस्तों। आज संडे है और हम लोग कल के ट्रेडिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो कल के ट्रेडिंग की तैयारी करने के लिए हमें यहाँ निफ्टी का चार्ट देखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमें ट्रेड करना है निफ्टी में। जी हाँ, मैं फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडर की यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि अगर फ्यूचर ट्रेडर ट्रेड करना चाहते हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडर ट्रेड करना चाहते हैं तो कल दिन सोमवार 4 जुलाई को कैसे ट्रेड करेंगे, साथ ही साथ मंथली एक्सपायरी में काम करने वाले ऑप्शन ट्रेडर और वीकली एक्सपायरी में काम करने वाले ऑप्शन ट्रेडर को भी मैं कुछ सुझाव दूंगा इस वीडियो में। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें, कुछ सीखें, कुछ समझें और अपने ट्रेडिंग में अप्लाई भी कर सकते हैं, ताकि आपकी प्रॉफिट दिन दुगनी रात चौगनी बनती रहे। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निफ्टी ने फ्राइडे को काफ़ी ज़्यादा गिरावट के साथ खुली थी, यानी कि गैप डाउन ओपनिंग दिया था निफ्टी ने। यहाँ पर मैं 15 मिनट का चार्ट ले रखा हूँ और ये जीरोधा का आप देख सकते हैं कि पूरा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जीरोधा का चार्ट मैं खोल रखा हूँ। तो जीरोधा के चार्ट पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर 15 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम ले रखा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे फ्राइडे के सेशन में, यानी कि 1 जुलाई को मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग दिया था और गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद जो इसका प्राइस था, ओपनिंग प्राइस 15,703 था और गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद मार्केट ने लो बनाया 15,511 का। तो 15,511 का लो बनाने के बाद इसने बहुत शार्पली रिकवरी दिखाया, एक ग्रीन कैंडल बनाया। उसके पहले इसने एक रेड कैंडल बनाया था, तो रेड कैंडल और उसके बाद ग्रीन कैंडल, फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल और उसके बाद फिर शार्पली मार्केट जो है धीरे धीरे करके अपनी क्लोजिंग अपनी ओपनिंग से ऊपर देने में कामयाब रहा। यानी कि पूरी तरह से अगर आप देखेंगे कि वन डे की जो कैंडल बनती है वो बिल्कुल ग्रीन कैंडल बनती है। तो ये मार्केट में एक शार्प, आप ये कह सकते हैं कि मार्केट ने एक शार्प बाउंस बैक दिखाया मार्केट में इंट्राडे सेशन में। तो समझने की कोशिश करते हैं कि इससे मार्केट क्या इंडिकेट करना चाहता है। तो इस चीज़ को ही इस वीडियो में हम समझेंगे और उसी को अपने ट्रेडिंग में हम लोग कल के डेट में अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि निफ्टी का जो क्लोजिंग प्राइस था वो 15,752 था, यानी कि अपने प्रीवियस डे से निफ्टी 28 पॉइंट गिर करके बंद हुआ, सेंसेक्स 111 पॉइंट गिर करके बंद हुआ और साथ ही साथ बैंक निफ्टी 114 पॉइंट चढ़ करके बंद हुआ अपने प्रीवियस डे के क्लोजिंग से। तो दोस्तों यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर हमने देखा कि मार्केट किस तरह नीचे आया फिर ऊपर चला गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया है और इस कैंडल स्टिक पैटर्न से बहुत कुछ हमें इंडिकेशन मिल रहा है और आगे आने वाले समय में मार्केट का रुख क्या हो सकता है ये भी हमें यहाँ से ये इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ आप तुरंत इस चीज़ को समझ लें कि मार्केट में अब स्ट्रेटेजी चेंज करनी है, मार्केट अब अपनी चाल को बदल रहा है, अपने ट्रेंड को बदल रहा है। ये समझ करके इस वीडियो को बंद मत कर देना। आप इस वीडियो को पूरा देखो, किस तरह से ट्रेडिंग लेनी चाहिए ये आपको देखनी जरूरी है। मार्केट कल कहाँ खुलेगा तो क्या ट्रेड ले सकते हैं, कल कहाँ खुलेगा तो कौन सा ट्रेड ले सकते हैं, ये चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को पूरा देखो। अगर वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आप समझोगे नहीं कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस चार्ट को पढ़ करके, ये चार्ट क्या कहना चाहता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि नीचे में आप देखेंगे 15 मिनट के कैंडल पर कि यहाँ पर इसने दो कैंडल बनाया है। ये दो कैंडल एक चार्ट पैटर्न को, कैंडल स्टिक पैटर्न को इंडिकेट कर रहा है और ये कैंडल स्टिक पैटर्न जो बन रहा है वो है एक हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। और हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न जब भी बनता है तो अगर ये टॉप पर बनता है तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है, अगर ये बॉटम पे बनता है तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये टॉप पर बना तो मार्केट बेयरिश मोड में आ सकता है, बॉटम पर बना तो मार्केट अप ट्रेंड में आ सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन दोनों कैंडल को मिलाने के बाद एक हैमर पैटर्न बनता है, कैंडल स्टिक का हैमर पैटर्न बनता है। उसके बाद एक कंफर्मेशन मिलता है, बगल वाली कैंडल को आप देख सकते हैं जो ग्रीन कैंडल है, और उसके बाद जो कैंडल बनता है वो अपनी प्रीवियस यानी कि इस कंफर्मेशन कैंडल के हाई को ब्रेक करता है और उसके बाद बाइंग आनी शुरू हो जाती है मार्केट में। और देखिए यहाँ से मार्केट का जो प्राइस था वो था 15,618। आप यहाँ पर देखिए ऊपर में 15,618 था इसका प्राइस। नीचे से थर्ड ग्रीन कैंडल आप देखेंगे 15,618 था इसका प्राइस। उसके बाद इसने यहाँ से करीब 150 पॉइंट का उछाल दिखाया और 15,764 पर लास्ट कैंडल ने क्लोजिंग दी है। ये 15 मिनट के चार्ट पर यहाँ से हम देख रहे हैं। तो अब चलिए इस पर हम एक
ट्रेंड लाइन लगाते हैं कि क्या ये कैंडल कोई रेजिस्टेंस फेस कर रही है, क्या हमें यहाँ से बाइंग शुरू कर देनी चाहिए निफ्टी में, ये देखनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट ने अपना रुख चेंज करता हुआ तो दिखाया, आपको लगा कि मार्केट ने अपना रुख चेंज कर दिया है, लेकिन आगे जाकर के वो रेजिस्टेंस को फेस करता है और वापस वहाँ से टकरा करके वापस मार्केट जो है अपने ही फिर उसी ट्रेंड में वापस लौट आता है। तो यहाँ पर हम एक लाइन खींचेंगे, ट्रेंड लाइन खींचेंगे। ट्रेंड लाइन खींचने से दूध का दूध पानी का पानी यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको खींचने के लिए हम क्या करेंगे कि इस तरह से लगा दिया। अब देखिए हमने इस टॉप को और इस टॉप को मिलाया, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं किया। हमने क्या किया, ये वाला टॉप और ये वाला टॉप को मिलाया। इन दोनों टॉप को मिलाने के बाद आप देखिए ये जो क्लोजिंग प्राइस निफ्टी का था ये बिल्कुल इस लाइन के करीब आ रखा है और इस लाइन के करीब आकर के ये बंद हो गया। इस लाइन को इसने टच करने की भी कोशिश की है। आप देखिए इतनी बड़ी टेल इसने बनाई है और इस लाइन को टच करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर सेलिंग प्रेशर हावी हुआ और फिर इसने एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर कर दिया। तो आप देखेंगे कि 15 मिनट के चार्ट पर ठीक रेजिस्टेंस के पास आकर के इसने टॉप पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया है, जो साफ तौर पर आपको इंडिकेट कर रहा है कि अगले दिन आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में यानी निफ्टी में प्रेशर बना रह सकता है। तो चलिए ये था हमारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमने देखा। मैं बार बार कहता हूँ आपको कि मल्टीपल टाइम फ्रेम पर चार्ट को एनालिसिस करना जरूरी है। अब आप किस लेवल का ट्रेडिंग कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। हो सकता है कि अगर आप मंथली एक्सपायरी में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप केवल 1 आवर का चार्ट देखें और डेली का चार्ट देखें। अगर आप वीकली एक्सपायरी में काम कर रहे हैं तो आप 5 मिनट का भी देखिए, 15 मिनट का भी चार्ट देखिए और 1 आवर का भी चार्ट देखिए। इससे क्या होगा कि जब आप मल्टीपल टाइम फ्रेम का चार्ट यूज़ करते हैं तो आपको ट्रेडिंग लेने में, किसी भी तरह की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो यहाँ पर हमने 15 मिनट का चार्ट देखा। अब हम चलेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी यहाँ पर इसने एक इन्वर्टेड हैमर बनाया है और आप देखेंगे कि यहाँ से किस तरह से निफ्टी जो है किस तरह से निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करता है और फिर लास्ट में इस जगह पर आकर के निफ्टी एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन बना देता है। तो इन्वर्टेड हैमर का जब फॉर्मेशन बनता है तो हमको अभी इससे कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, बस ये इंडिकेट कर रहा है कि ट्रेडर सावधान हो जाओ, अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि नेक्स्ट डे जब मार्केट खुलेगी तो हमें देखना है कि 1 आवर का जो पहला कैंडल बनता है या फिर 15 मिनट का के चार्ट पर भी हम देखेंगे 15 मिनट का जो पहला कैंडल बनता है क्या वो बेयरिश कैंडल बनता है। क्योंकि आप देखेंगे कि 1 आवर के चार्ट पर भी इसने एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन किया, 15 मिनट के चार्ट पर भी इसने एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन किया। तो दोनों ही चार्ट पर हम देख सकते हैं, 15 मिनट के चार्ट पर भी हम एनालिसिस कर सकते हैं, 1 आवर के चार्ट पर भी एनालिसिस कर सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम एनालिसिस करेंगे तो वहाँ से हमें प्री ट्रेडिंग का भी एक इंफॉर्मेशन मिल सकता है, इंडिकेशन मिल सकता है कि हम जल्दी से क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि 15 मिनट के चार्ट पर और 1 आवर के चार्ट पर हमें देखना है कि मार्केट खुलने के बाद पहला कैंडल किस तरह का फॉर्म करती है, क्या बेयरिश कैंडल फॉर्म करती है। अगर बेयरिश कैंडल फॉर्म करती है तो जैसे ही उस बेयरिश कैंडल के लो को मार्केट ब्रेक करता है तो किसी भी तरह का इंट्राडे में पोजीशन निफ्टी में बना सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडर अगर निफ्टी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो जैसे ही उस बेयरिश कैंडल को लो को मार्केट कल तोड़ेगा तो आप सीधी तौर पर वहां पर आप सेल कर देंगे और उसका जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल के हाई का जो प्राइस होगा वो स्टॉप लॉस होगा। और मैं आशा करता हूं कि डे ट्रेडिंग में अच्छी खासी मुनाफा आप बुक कर पाएंगे और जो ऑप्शन ट्रेडर हैं वो भी पुट बाय कर पाएंगे बिल्कुल नियर स्ट्राइक प्राइस के, चाहे वो वीकली एक्सपायरी का हो या फिर मंथली एक्सपायरी का। इंट्राडे के लिए मेरी एडवाइस है आपको। और जो मंथली एक्सपायरी में काम कर रहे हैं, जो पोजिशनल ट्रेडिंग लिए हुए हैं, उनका पहले वाला ही एडवाइस अभी भी रहेगा कि
कि उनको 16,000 से ऊपर के जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं उसमें से किसी एक स्ट्राइक प्राइस को अपने रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए किसी एक स्ट्राइक प्राइस पर कॉल को सेल करके अभी भी चलना है। कोई भी स्ट्रेटेजी में बदलाव अभी नहीं करना है जब तक कोई भी ट्रेंड रिवर्सल देखने ना मिले मार्केट में। किसी भी तरह का अभी स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करना है। मंथली एक्सपायरी में काम करने वाले ऑप्शन ट्रेडर को अभी 16,000 के ऊपर के ही किसी स्ट्राइक प्राइस पर कॉल सेल करके चलना है, या फिर 16,000 के 15,500 के नीचे के किसी स्ट्राइक प्राइस पर पुट को बाय करके चलना है। वीकली एक्सपायरी वाले के लिए भी जो स्ट्रेटेजी बनाई थी मैंने वो सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी वाली और वीकली एक्सपायरी में काम करने वाले ऑप्शन ट्रेडर का दोनों को एक ही तरह की स्ट्रेटेजी की सलाह थी पिछले वीडियो में, तो वो उस पर मैं अभी बिल्कुल कंटिन्यू हूँ। अभी उसमें किसी भी तरह का बदलाव मैंने नहीं किया है, क्योंकि मार्केट में अभी तक किसी भी तरह का रिवर्सल इंडिकेशन साफ तौर पर नहीं मिला है। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी व्यू निफ्टी पर कि कल क्या हो सकता है। तो आशा करता हूं कि निफ्टी पर मेरा व्यू आपको पसंद आया होगा, और ये भी मैं आशा करता हूं कि मेरा व्यू आपको कल काम आए, आप कुछ मुनाफा बना सके। तो आज इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।